नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं हमारी रेलवेज की तरफ से, जहां पर दोस्तों हमारी रेलवेज के द्वारा केरला के अंदर रेल इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े स्केल पर एक्सपांड किया जा रहा है और इसको लेकर वो 750 किलोमीटर की नई रेल लाइन्स बनाएंगे। दोस्तों थोड़ा सा अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो कासरगोड से शोरानूर के बीच 261 किलोमीटर की थर्ड और फोर्थ रेल लाइन, शोरानूर से एर्नाकुलम के बीच 106 किलोमीटर की थर्ड रेल लाइन, शोरानूर से कोयम्बतूर के बीच 99 किलोमीटर की थर्ड और फोर्थ रेल लाइन, जबकि एर्नाकुलम से कायाकुलम तक 115 किलोमीटर की थर्ड रेल लाइन, कायाकुलम से तिरुवनंतपुरम तक 105 किलोमीटर की थर्ड रेल लाइन और इसके साथ साथ तिरुवनंतपुरम से नगरकोइल के बीच 71 किलोमीटर की थर्ड रेल लाइन को लेकर डीपीआर काम किया जा रहा है। जितनी भी रेल लाइन्स यहाँ पर मैंने आपको बताई है सबको लेकर डीपीआर का ही काम किया जा रहा है। इसके अलावा 232 किलोमीटर की और रेल लाइन्स की डबलिंग को लेकर कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर जारी है और इसके चलते आपको केरला का रेल इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े स्केल पर इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट मुंबई से है, जहां पर दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने डिसाइड किया है कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में खाली जमीन को मोनेटाइज किया जाएगा और इसके थ्रू वो टारगेट कर रहे हैं कि मुंबई के अंदर और कई सारे एरियाज में कमर्शियल डेवलपमेंट किया जाए। तो दोस्तों बेसिकली ये काम मुंबई मेट्रो के अंतर्गत वो लैंड जो कि पहले डिपोज के लिए शॉर्टलिस्ट की गई थी वहां पर करने की बात की गई है, उन्हीं को यहाँ पर मोनेटाइज किया जाएगा। क्योंकि पिछले कई सालों के अंदर मुंबई मेट्रो के कई सारे डिपो प्रोजेक्ट्स कैंसिल हो चुके हैं, तो अब जो जमीन वहां पर खाली पड़ी है उन्हीं को मोनेटाइज किया जाएगा कमर्शियल डेवलपमेंट के रूप में। 100 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड अभी टारगेट की जा रही है पहले फेज के अंदर और उसमें से भी सबसे पहले 45 हेक्टेयर्स ऑफ एरिया मोगरपाड़ा के अंदर डेवलप किया जाएगा। अगर ये चीज सक्सेसफुल रहती है तो बहुत सारे एरियाज में आपको ऐसा काम होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली से है, जहां पर दोस्तों दिल्ली सरकार ने 5 फ्लाईओवर्स दे दिए हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को ब्यूटिफिकेशन के लिए और इसको लेकर दोनों पार्टीज के बीच में एमओयू भी साइन हो गया है। तो दोस्तों दिल्ली सरकार उनकी अडोप्ट फ्लाईओवर स्कीम के अंतर्गत बड़ी बड़ी कंपनीज को अप्रोच कर रही है कि वो फ्लाईओवर्स और रोड स्ट्रेचेस को अडॉप्ट करके उनको ब्यूटिफाई करें और उसके रिटर्न में होगा ये कि उन फ्लाईओवर्स और रोड्स पर जो लिमिटेड एडवर्टाइजिंग राइट्स हैं वो दिल्ली सरकार उन कंपनीज को दे देगी और इसी तरह से डील काम करने वाली है। इसी के अंतर्गत अभी IIT दिल्ली फ्लाईओवर, पंचशील फ्लाईओवर, पंजाबी बाग फ्लाईओवर, चिराग दिल्ली फ्लाईओवर और मुकरबा चौक फ्लाईओवर, इसके साथ साथ और बिंदु मार्ग का भी एक 500 का सेक्शन अभी IOCL के द्वारा ब्यूटिफाई किया जाएगा। और क्योंकि अभी इनको लेकर एमओयू साइन हो गया है तो अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर आपको ग्राउंड वर्क भी स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट एक फॉरेन एक्विजिशन को लेकर है, जहां पर दोस्तों इंडियन IT जायंट TCS एक और अमेरिकन कंपनी को एक्वायर करने जा रहा है और इसके लिए वो $700 मिलियन खर्च करेंगे। तो दोस्तों पिछले कुछ सालों के अंदर अंदर इंडियन IT कंपनीज जैसे कि TCS, इन्फोसिस, HCL, इन्होंने बहुत सारी अमेरिकन और यूरोपियन कंपनीज को एक्वायर किया है और ये काम अभी भी लगातार जारी है, जिसके अंतर्गत TCS अमेरिकन कंपनी कोस्टल क्लाउड को एक्वायर करेगा जो कि सेल्सफोर्स समिट पार्टनर कंपनी मानी जाती है और अमेरिका के अंदर इनका अच्छा खासा मार्केट शेयर भी है। ये एक ऑल कैश डील होगी जहां पर इस कंपनी का 100% स्टेक TCS के द्वारा एक्वायर किया जाएगा और अगले कुछ ही हफ्तों के अंदर अंदर ये डील भी कंक्लूड हो जाएगी। अगली दोस्त अपडेट उड़ीसा से है, जहाँ के लिए हमारी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री के द्वारा 44,771 करोड़ रुपीस का एक एक्सटेंसिव रोड पैकेज अप्रूव कर दिया गया है और इसके लिए उड़ीसा के बहुत सारे छोटे टाउन्स और विलेजेस को बड़ी सिटी से डायरेक्टली कनेक्ट किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर वैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए हैं। 44,771 करोड़ में से 13,141 करोड़ रुपीस उड़ीसा के स्टेट हाईवेज के ऊपर खर्च की जाएंगे, बाकी विलेज रोड्स और नेशनल हाईवेज के ऊपर खर्च की जाएंगे, जहाँ पर मेनली पैसा वाइडनिंग और स्ट्रेंथनिंग के ऊपर ही खर्च किया जाएगा। अगर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट भुवनेश्वर-पुरी कॉरिडोर की वाइडनिंग होगी, जो कि उड़ीसा का वन ऑफ द मोस्ट यूटिलाइज्ड रोड कॉरिडोर माना जाता है। इसके अलावा हमारी रोड मिनिस्ट्री के द्वारा भुवनेश्वर से पारादीप के बीच एक नए रोड को भी इन प्रिंसिपल अप्रूवल दी गई है। अगली दोस्त अपडेट महाराष्ट्र से है, जहाँ पर 3 से 4 और नए पम्प्ड स्टोरेज प्लांट्स बनाए जाएंगे और इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार ने मल्टीपल कंपनीज के साथ में एमओयू साइन किया है। तो दोस्तों ये पम्प्ड स्टोरेज प्लांट्स रायगढ़, सतारा और अहिल्यानगर इन 3 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बनकर तैयार होंगे और इन पम्प स्टोरेज प्लांट्स की प्लानिंग काफी लंबे समय से की जा रही थी, अब ये मटेरियलाइज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। JSW न्यू एनर्जी, महाजनको रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, न्यू एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड और महाराष्ट्र वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, ये सब मिलकर यहाँ पर काम करने वाले हैं और इन्हीं के बीच में एमओयू साइन हुए हैं। कुल मिलाकर 5,800 मेगावाट की कैपेसिटी यहाँ पर तैयार की जाएगी और 23,800 करोड़ रुपये इसकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर होगी। एक बार जब ये बन जाते हैं तो 11,500 के आसपास जॉब्स भी इनके थ्रू जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्त अपडेट फिर से हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहां पर दोस्तों साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के द्वारा सरदेगा अंबिकापुर न्यू रेल लाइन की डीपीआर कंप्लीट कर दी गई है और अभी इसे फाइनल अप्रूवल के लिए उन्होंने रेल बोर्ड के पास में भी सबमिट किया है। तो दोस्तों ये रेल लाइन उड़ीसा से छत्तीसगढ़ के बीच में तैयार की जाएगी वाया पत्थरगांव।
218 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी और 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला सेक्शन 128 किलोमीटर का सरतेगा से पत्थलगांव तक, जबकि दूसरा सेक्शन 90 किलोमीटर का पत्थलगांव से अंबिकापुर तक। इसके चलते हो गया कि छत्तीसगढ़ के सुंदरगढ़ में पहली बार रेल कनेक्टिविटी पहुंच पाएगी, जो अभी के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का वन ऑफ द मोस्ट ट्रैवल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। तो इस रेल लाइन के चलते यहाँ पर भी पहली बार रेल कनेक्टिविटी पहुंच पाएगी। देखना ये है कि कब तक इसको अप्रूवल मिलती है। अगली दोस्तों अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों यूपी सरकार स्टेट के अंदर एक्सटेंसिव वाटर मेट्रो सिस्टम की प्लानिंग कर रही है कोची वाटर मेट्रो की लाइंस पर, और अभी इसको लेकर पहले फेज में 6 सिटीज को शॉर्टलिस्ट किया गया है। दोस्तों यूपी सरकार के द्वारा रिसेंटली एक इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी का फॉर्मेशन किया गया है, और उसी अथॉरिटी की भी पहली मीटिंग ये डिसाइड हुआ है कि 6 सिटीज में वाटर मेट्रो को चलाने के लिए देखा जाएगा, जिसमें लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, आगरा और मथुरा, ये 6 सिटीज इंक्लूडेड है। गंगा और यमुना जैसे जो बड़ी बड़ी रिवर्स हैं उनको बड़े ढंग पर यहाँ पर यूटिलाइज किया जाएगा इन वाटर मेट्रो को ऑपरेट करने के लिए। बाकी जो छोटी छोटी रिवर्स हैं उनका भी यहाँ पर इस्तेमाल होगा। सबसे पहले गोमती रिवर को शॉर्टलिस्ट किया गया है प्रायोरिटी बेसिस पर। अगले कुछ ही दिनों के अंदर एक कंसल्टेंट हायर किया जाएगा, तो सबसे पहले इनको लेकर फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट करेगा, और उसके बाद ही हमें पता चल पाएगा कि कौन कौन सी सिटी में वाटर मेट्रो ऑपरेट हो पाएगी। अगली दोस्तों फिर से अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों रेलवेज लगातार हमारे रेल ट्रैक्स को अपग्रेड करने में लगी हुई है, और अभी हमारे रेल मिनिस्टर के अकॉर्डिंग देश के ऑलमोस्ट 80% रेल ट्रैक्स अभी 110 kmph की स्पीड को सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों पिछले एक दशक के अंदर हमारे देश का रेल इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी स्केल पर अपग्रेड हुआ है, और ये आपने देखा भी है, जहाँ पर रेल लाइंस, रेलवे स्टेशन और नए नए जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स हैं उनके ऊपर काम हो रहा है। 2014 तक जहाँ पर हमारा 40% ऑफ द रेल रूट 110 kmph की स्पीड को सपोर्ट करता था, अब ये बढ़कर 80% तक पहुंच चुका है। इसके अलावा 130 kmph से ऊपर की स्पीड वाले जो रेल ट्रैक्स हैं उनमें भी हमें 4 गुना ग्रोथ देखने को मिला है। 2014 में जहाँ पर हमारे 6% रेल ट्रैक्स 130 kmph से ऊपर की स्पीड को सपोर्ट करते थे, अब ये बढ़कर 22% के आसपास पहुंच चुका है, और अभी उम्मीद यही है कि ये चीज़ें हमें और बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट प्रयागराज से है, जहाँ पर दोस्तों यूपी सरकार प्रयागराज के अंदर यमुना रिवर के बैंक्स पर एक और टेंट सिटी को तैयार कर रही है, और इसे स्पेसिफिकली माघ मेले के लिए बनाया जाएगा। तो दोस्तों पिछले कुछ सालों के अंदर इस टेंट सिटी का कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ है, और क्योंकि इसको अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, तो इसी के चलते यमुना रिवर के बैंक्स पर अरैल साइड पर एक मिनी टेंट सिटी यूपी सरकार तैयार करेगी, जहाँ पर 100 से 150 लग्जरी कॉटेजेस होंगे और 10-10 बेड्स की 2 डॉर्मेटरीज भी सेटअप की जाएंगी। और क्योंकि इसको लेकर काम जारी है, तो इसी महीने के अंदर तैयार हो जाएगा, क्योंकि अगले महीने से जनवरी 3 के आसपास माघ मेला भी शुरू हो रहा है। आज के दोस्तों आखिरी अपडेट गोवा से है, जहाँ पर दोस्तों सालों के नेगलेक्ट के बाद गोवा सरकार फाइनली चौपाड़ा जेटी को अपग्रेड करने जा रही है, और इसके अपग्रेडेशन को लेकर गोवा के फिशरीज मिनिस्टर के द्वारा फाउंडेशन रखने का काम कर दिया गया है। तो दोस्तों ये जेटी गोवा की फिशिंग कम्युनिटी के लिए एक टाइप का सपोर्ट होगा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। हालांकि इसको अपग्रेड करने की बात काफ़ी लंबे समय से की जा रही है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई काम हुआ नहीं था। अब जाकर सालों के डिले के बाद यहाँ पर काम स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले इस जेटी को रिपेयर किया जाएगा, जहाँ पर 4 करोड़ रुपीज़ खर्च किए जाएंगे। फिर इसके बाद ड्रेजिंग का काम होगा, और उसी के साथ साथ ऑक्शन हॉल और एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक भी यहाँ पर तैयार किया जाएगा। 14 करोड़ रुपीज़ के आसपास यहाँ पर खर्च आएगा, जिसमें से 4 करोड़ रुपीज़ एलोकेट कर दिए गए हैं जेटी के रिपेयर के लिए, और बाकी 10 करोड़ रुपीज़ अगले 3-4 महीने के अंदर यहाँ पर खर्च किए जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।